कमरे के कोने में दुबका हुआ राहुल अपनी सांसें रोके हुए था। उसकी नजर दरवाजे के नीचे की उस पतली सी गैप पर टिकी थी। पसीना उसकी पीठ पर बह रहा था, हालांकि एसी पूरी स्पीड में चल रहा था। और फिर वो शुरू हुआ। एक काली घनी परछाई दरवाजे के नीचे से अंदर आने लगी, धीरे धीरे सांप की तरह रेंगती हुई। लेकिन बाहर कोई नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। फिर भी वो परछाई आ रही थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। परछाई रुकी ठीक उसके बेड से 2 फीट की दूरी पर, जैसे कोई अदृश्य इंसान वहीं खड़ा हो। फिर धीरे धीरे वो वापस पीछे जाने लगी, दरवाजे से बाहर गायब। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। कल रात ये मेरे तकिए तक आ गई थी, वो फुसफुसाया। आज मेरे पास बस एक रात बची है। राहुल की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन लोन में डूबा हुआ। गर्लफ्रेंड प्रिया ने पिछले हफ्ते रिश्ता तोड़ दिया था। तुम्हारे पास कुछ नहीं है राहुल, ना पैसा ना भविष्य। उसके आखिरी शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे थे। उस रात राहुल लैपटॉप पर बैठा था, नशे में धुत। गूगल पर बेवकूफी भरी चीजें सर्च कर रहा था। जल्दी अमीर कैसे बने, तुरंत पैसे कमाने के तरीके। तभी एक अजीब सी वेबसाइट खुली, shadowtrade.dark। बस एक सिंपल फॉर्म, अपनी परछाई बेचो, 10 करोड़ रुपए तुरंत। राहुल हंसा, क्या बकवास है। लेकिन जब उसने अपना नाम, अकाउंट डिटेल्स भरी, उसका हाथ कांप रहा था। लेकिन फिर भी उसने सबमिट का बटन दबाया। अचानक स्क्रीन से एक हरी रोशनी निकली, इतनी तेज कि राहुल की आंखें चौंधिया गईं। वो रोशनी उसके पूरे शरीर को स्कैन करने लगी, खासकर उसकी परछाई को। फिर एक आवाज आई, सौदा पूरा हुआ, आपकी परछाई हमारी है और ये पैसा आपका है। फिर स्क्रीन बंद हो गई। राहुल का फोन बजा, उसे बैंक का मैसेज आया, अकाउंट क्रेडिटेड 10 करोड़। राहुल की सांस रुक गई। ये सच है। उसने तुरंत बैंक ऐप खोली, बैलेंस देखा, 10 करोड़। ये कैसे? राहुल की हंसी निकल गई, पागलों जैसी हंसी। वो जमीन पर लेट गया और चिल्लाने लगा, मैं अमीर हो गया, अमीर। अगले 3 दिन सपने जैसे थे। राहुल ने BMW खरीदी, रोलेक्स घड़ी ली, वर्सैचे के कपड़े पहने, पुराने दोस्तों को पार्टी दी। यार, कहां से इतना पैसा आ गया? उसके दोस्त अमन ने पूछा। बिटकॉइन ब्रो, बिटकॉइन। राहुल झूठ बोला। तीसरे दिन की रात को वो प्रिया से मिलने गया, नई कार में, अरमानी का सूट पहनकर। प्रिया की आंखें फटी रह गई। राहुल, ये सब? बस 3 दिन में बदल गई जिंदगी। राहुल मुस्कुराया। वो दोनों डिनर पर गए। बाहर निकले तो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े थे। अमन भी साथ था। अमन ने अचानक नीचे देखा, फिर राहुल को देखा, फिर नीचे। यार, तेरी परछाई। अमन की आवाज कांप रही थी। राहुल ने नीचे देखा, खाली जमीन। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। प्रिया की थी, अमन की थी, लेकिन उसकी गायब। फनी ट्रिक है यार, राहुल ने हंसकर टाल दिया, कैमरा ट्रिक। लेकिन अंदर से उसकी रूह कांप गई थी। चौथी रात राहुल अपने नए पेंट हाउस में सो रहा था। रात ठीक 3 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, एसी बंद था। उसने महसूस किया कोई है, कमरे में कोई और है। उसने लाइट की तरफ हाथ बढ़ाया, स्विच दबाया, कमरा रोशनी से भर गया। खाली, बिल्कुल खाली। वो बुदबुदाया और वापस लेटने लगा। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़ी। एक काली लकीर, परछाई जैसी, दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी, धीरे धीरे। राहुल उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो परछाई चल रही थी, दरवाजे से कमरे के बीच तक आई और रुक गई।
राहुल चीखा, कौन है? परछाई हिली जैसे किसी ने सिर घुमाया हो और फिर धीरे धीरे वापस जाने लगी दरवाजे से बाहर। राहुल ने पूरी रात लाइट जलाकर रखी और उसकी आंख नहीं लगी। अगले 4 दिन नरक थे। हर रात वो परछाई आती थी और हर रात वो थोड़ा और नजदीक आती थी। 5वीं रात बेड के पास तक, 6ठी रात बेड पर चढ़ने लगी, 7वीं रात तकिए तक पहुंच गई। राहुल का दिमाग चलना बंद हो चुका था। वो shadowtrade.dark वेबसाइट ढूंढता रहा, लेकिन वेबसाइट गायब थी। 8वें दिन वो एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक राहुल को देखते ही पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने अपनी परछाई, तांत्रिक की आवाज कांप रही थी, तुमने अपनी परछाई बेच दी है। हाँ, लेकिन वो रात को आती है मुझे मारने। राहुल रो पड़ा। तांत्रिक ने सिर हिलाया। वो तुम्हारी मौत नहीं है लड़के, वो तुम ही हो, तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा जो तुमने बेच दिया। अब वो अपनी जगह वापस लेने आ रहा है। तो मैं बच नहीं सकता। नहीं, जिस दिन वो तुम्हें छू लेगी उस दिन तुम खत्म हो जाओगे, या तुम वो बन जाओगे जो उन्हें चाहिए, एक खाली खोल, और तुम्हारी असली रूह तुम्हारी परछाई में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए। राहुल लड़खड़ाकर बाहर आया। उसको 12 दिन हो चुके थे, शायद 2-3 दिन और बचे थे। 13वें दिन राहुल ने पूरे घर में लाइटें लगवा दी, हर कोने में। उसने तय किया वो सोएगा नहीं, लेकिन परछाई अब दिन में भी दिखने लगी थी। शीशे में, पानी में, खिड़की के शीशे में। राहुल जहां भी देखता वो परछाई उसे घूर रही होती थी। 14वें दिन वो अपने दोस्तों के साथ रहा, लेकिन परछाई सिर्फ उसे ही दिखती थी। रात को उसने देखा बाथरूम के शीशे में उसकी परछाई खड़ी है और मुस्कुरा रही है, लेकिन राहुल मुस्कुरा नहीं रहा था। 15वें दिन की रात आ गई। राहुल ने अपने कमरे में सारी लाइटें जला रखी थी। इन्वर्टर चेक किया, 2 फोन चार्ज पर रखे, टॉर्च भी साथ में। बस आज की रात सुबह हो जाए तो शायद मैं बच जाऊं। फिर रात के 12 बजे और सब ठीक था। 1 बजे कोई हलचल नहीं। 2 बजे राहुल की पलकें भारी होने लगी, लेकिन जब 2:45 का टाइम हुआ, एक आवाज, टैक, जैसे किसी ने स्विच ऑफ किया। सारी लाइटें बुझ गईं एक साथ। इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था। अंधेरा, घना अंधेरा। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की, कमजोर सी रोशनी, और उसने देखा दरवाजे के नीचे से वो परछाई अंदर आ रही थी, लेकिन इस बार वो तेजी से आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, राहुल चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका गला जम चुका था। परछाई बेड पर चढ़ने लगी, राहुल के पैरों की तरफ बढ़ी। उसने महसूस किया बर्फ जैसी ठंडक। परछाई ने उसके पैर छू लिए। राहुल की आंखें बंद हो गईं। आखिरी सांस। सुबह की धूप, पंखा चल रहा था। राहुल ने आंखें खोली। वो जिंदा था। उसने चारों तरफ देखा, सब नॉर्मल था। लाइटें वापस आ गई थी। मैं बच गया। वो बिस्तर से उतरा। मैं बच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। शायद सपना था, शायद परछाई हार मान गई। वो बाथरूम में घुसा, नल चलाया, मुंह धोया, फिर शीशे में अपना चेहरा देखा और मुस्कुराया। लेकिन शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी। राहुल हंस रहा था, लेकिन शीशे में उसकी परछाई का मुंह खुला हुआ था। चीख रहा था जोर जोर से, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। राहुल ने हाथ हिलाया। परछाई ने शीशे पर मुक्का मारा, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उसका मुंह कुछ चिल्ला रहा था, हेल्प मी, मुझे बाहर निकालो। राहुल नहीं, जो भी अब राहुल के शरीर में था
उसने शीशे की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। ठंडी, बेजान, तुम्हारी जगह बहुत आरामदायक है, उसने फुसफुसाकर कहा। आवाज राहुल की थी, लेकिन लहजा कुछ और था। शीशे में असली राहुल चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं सकता था। वो अपनी ही परछाई में कैद हो चुका था, हमेशा के लिए। 3 दिन बाद राहुल अपने लैपटॉप पर बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। वो एक नया ऐप बना रहा था, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही लुभावना। सोल ट्रेड, अपनी आत्मा बेचो, 20 करोड़ कमाओ। उसने ऐप को डार्क वेब पर अपलोड किया, फिर कुछ फोरम्स पर पोस्ट डाला। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी गुड़िया की आंखें। पास में दीवार पर राहुल की परछाई थी, असली राहुल। हाथ उठाए, मुंह खोले, चीख रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। कोई उसे देख भी नहीं सकता था। वो सिर्फ एक परछाई था, एक कैदी अपने ही शरीर की परछाई में। राहुल ने लैपटॉप बंद किया, उठा, खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की रात, लाखों लोग, लाखों सपने, लाखों शिकार। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगला कौन होगा? वो फुसफुसाया, और दीवार पर उसकी परछाई, असली राहुल, चीखता रहा, हमेशा के लिए। कुछ सौदे इतने सस्ते नहीं होते जितने दिखते हैं, और कुछ कीमतें आप मरने के बाद भी चुकाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें प्रेतस्या से।